आप देख रहे हैं एक्स न्यूज़ हरियाणा। मुद्दे की बात एक्स न्यूज़ के साथ। इस समय हम रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में हैं और यहाँ पर जो सुख सुविधाओं की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने ये करोड़ों की लागत से तैयार किया गया था एक राज्य स्तरीय स्टेडियम, जो प्रदेश में एकमात्र ये स्टेडियम है जहाँ पर नेशनल टूर्नामेंट करवाई जा सकती है। कल मुख्यमंत्री महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा आयोजित नेशनल जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप वहाँ पर करवाई गई और यहाँ की जो होना चाहिए था टूर्नामेंट उसकी बजाय वहाँ पर करवाई, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं और जो स्टेडियम है उसके खस्ता हालत है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा पहले तो वो सुनिए। खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से अपने भाषण में कहा है कि जो 11 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने करीब 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेल सुविधाओं पर खर्च किए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो 16,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए उन्होंने 89 जो करोड़ रुपए है वो पुरस्कार राशि दी है। फिलहाल खेलों और खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने तमाम जो है सरकार का कह सकते हैं गुणगान किया, उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस जो स्टेडियम है उसकी हकीकत हम आपको दिखाने देंगे, क्योंकि हरियाणा के जो 2 खिलाड़ी पिछले साल अक्टूबर माह में जो बास्केटबॉल के पोल गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी और ये जो पूरा मामला है मीडिया में छा रहा था और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जो स्टेडियमों की खस्ता हालत है उन पर जो है ध्यान देंगे और उनके रखरखाव को लेकर सरकार काम करेगी। लेकिन फिलहाल जो है 4 महीने के बाद भी जो आर्थिक राठी है उसकी मौत और मन जो भारत से उनकी मौत के बाद जो अब तक जो क्या हालात है, अभी राजीव गांधी खेल स्टेडियम के हम बास्केटबॉल में हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बयानबाजी है, भाषण है जो सरकार या मुख्यमंत्री दे रहे हैं उनसे अलग है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बास्केटबॉल के 2 कोर्ट यहाँ पर हैं, फ़िलहाल हम एक कोर्ट का भी नज़ारा जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी जो स्टेडियम कोर्ट यहाँ बने हुए हैं उनका भी हालत हम दिखाएं किस तरह की हालत है। आप देख रहे हैं कि जो स्टेडियम जो खिलाड़ियों के लिए बैठने के लिए जो सीटें हैं वो झाड़ियों से कह सकते हैं कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठ सकता है। और फिलहाल जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जो बैठने के बेंच है उन्होंने कब्जा कर सरकार की तरफ से जो है कोई साफ सफाई को उनके रखरखाव की ऊपर। दूसरा जो कोर्ट है यहाँ पर इसकी जो हालत देख सकते हैं कि ये जो इसका बेस है इसके ऊपर जो सिंथेटिक जो कवर का है उसकी जो परतें हैं वो बिल्कुल उड़ चुकी हैं और बिल्कुल एक तरह से जर्जर हालात में है। और जो लोहे का जो पोल है वो आप देख रहे हैं कि पुराना हो चुका है। इसकी अभी तक क्या स्थिति है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह का पोल जो हार्दिक घाटी पर गिरा था प्रैक्टिस करते वक्त जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो इस तरह की जो है इनकी क्या हालत है। और तस्वीर है आप देख रहे हैं किस तरह से ये भी जर्जर हालात में है। इनको रखरखाव या ध्यान देने वाला या इनका परीक्षण करने वाला यहाँ पर नहीं आते हैं। खिलाड़ी अपने जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर शायद प्रैक्टिस करते, लेकिन ये प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये जो स्टेडियम है और ये कोर्ट बने हुए हैं, तमाम यहाँ पर हर खेल के लिए कोर्ट बनाए गए थे। और अभी फ़िलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं तो देख रहे हैं कि जो एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। और हम हर जो सरकार दावे करती है कि जिस तरह से खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार काम कर रही है,
बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देश के में जो प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं वो खेलों में इंटरनेशनल ओलंपिक में हो और कॉमनवेल्थ गेम होने हो या एशियाड गेम हो, तमाम ऐसे खेलों में जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो मेडल लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ एक और है, और ये जो अभी का पुल है ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। उसकी जो जब ये शुरुआत में लगा था उसके बाद कह सकते हैं कि ये नहीं था, वैसे के वैसे थे, इसको बदलने के लिए शायद अंदर से ये जर भी हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये झाड़ियाँ ऐसे स्टेडियम में है दूसरा, और इसका तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बेस पे जो सिंथेटिक होता है वो तो बिल्कुल ही उड़ चुका है, और यहाँ पर खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करते हैं, और ये भी वही स्थिति यहाँ पर थोड़े बहुत जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करके जो देश के लिए मेडल लाने का सपना वो देखते हैं। और ये इस तरह से जो बोर्ड था और इसके साथ जो पोल था वो इस तरह से हालत में बिल्कुल इस हालत में है। सरकार और जो है भले ही बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हमने तस्वीरों में दिखाई है, और सरकार से हम अपील करते हैं कि जो राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम राजीव गांधी रोहतक में है उस पर जो है सरकार ध्यान दे, और ताकि खिलाड़ी और प्रैक्टिस मेहनत करके मेडल ला सके। हाँ जी। क्या नाम है जी? मोहित क्या करते हैं आप? जी रेस ही कर। कहाँ से हैं? वो यूपी से। यूपी से हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ जी। रेस करते हो आप? हाँ जी। तो ट्रैक की क्या हालत है? ट्रैक देख लो आप जी, इंजरी आने का ही हो रहा सारा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खराब। कितने साल? मैं जी कर रहा है 7 साल से कम घर से बाहर रह गए, अब ये 2 साल से तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। हाँ जी, इंजरी दर्द इतने हो जाए, MDU में जाने नहीं देते अंदर वैसे आउटसाइडर को, इसलिए इसमें करनी पड़ी मजबूरी। हम जाने ना। ये सब जानते हैं। हाँ जी। तो यार बहुत सारे बच्चे आते होंगे। हाँ, पूरा भरा रहे शाम को। पूरा। हाँ, तो इस पे कोई भी तो कोई ध्यान नहीं दिया। केयर ही नहीं है बिल्कुल, ना कोई रोकने वाला, कोई कुछ करो, मतलब ज़्यादा ऐसा हिसाब है। पूरे मतलब सारे ग्राउंडों का यही हाल है। 2 ही ग्राउंड है यहाँ पर, ये है और अंदर ऐसा ही है। हाँ जी। मतलब और भी तो कोर्ट खेलने के ना और का पता नहीं, रेस का इसका मतलब है इसमें। सर ये जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है स्टेट लेवल का, इसका जो मेंटेनेंस का है क्या है, काफ़ी ज़्यादा हालात में। हाँ बिल्कुल है सर, उसमें अभी जैसे उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी तरफ से गई है, एस्टिमेटेड उसका 37 करोड़ के आसपास बनता है, लेकिन अभी विभाग की तरफ से रिटर्न कुछ हमारे को लेटर ऐसा नहीं आया है कि वो कब स्टार्ट करेंगे या वो बजट कब तक आ जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर फॉलो